Hello everyone. So in this video we will discuss about the फ्लूनिक्सिन. आपने कई बार अपने टीवीसीसी प्रैक्टिसेस और फार्म प्रैक्टिसेस में देखा होगा कि ये जो मेडिसिन है मेग्लूडाइन के नाम से जो विरबेक बनाता है और काफ़ी अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिलती है, जिसका सॉल्ट क्या है, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन. ठीक है. यूएसपी क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया. ठीक है. कई बार आपने एडमिनिस्टर करी होगी अपने फार्म एनिमल्स को और डिफरेंट एनिमल्स को. तो इसी दवा के बारे में, इसी सॉल्ट के बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी की कि भाई ये जो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन है किस कैटेगरी की दवा है. सिंपल है, नसेड्स. नसेड क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. ठीक है, सिंपल क्लियर, कोई इशू नहीं होगा. आगे चलेंगे, एक्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई ये जो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन है इसके एक्शन क्या है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस विरबेक की ब्रांडिंग के साथ ये जो मेग्लूडाइन आ रही है, इसके बॉक्स पे ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं. एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है. तो चीज़ें क्लियर है, यही काम है इनका, यही एक्शन है. ठीक है. तो एक्शन ये करती कैसे हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज को शो कैसे करती हैं. तो सिंपल क्या करती हैं, ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. ठीक है. आगे बस समझ में कि जो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन है ये नसेड है और ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, और नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर प्रॉपर्टी शो करने के कारण ये तीन चीज़ों पे काम करता है, इन्फ्लामेशन में, पेन में और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो. ठीक है. दैट्स व्हाई इट हैव एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. एक्शन क्लियर है. मैं बहुत प्रिसाइज आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम. वेरी प्रिसाइज, वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस की. अब हमारा इंडिकेशंस की अगर मैं बात कहूँ तो इंडिकेशन मतलब क्या हुआ कि इस दवा को कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. तो भाई सिंपल सी बात है, नसेड है, तीन प्रॉपर्टी तो बॉक्स पे ही लिखी हुई हैं. ठीक है. अगर आपने विरबेक का ये बॉक्स देखा होगा तो बहुत क्लियरली मेंशन है तीन प्रॉपर्टी, इवन दो बॉक्स में भी, वाइल पे भी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक. तो तीन इंडिकेशंस तो क्लियर हो गए बिकॉज इट इज एन नसेड. ठीक है. और सिंपल अगर मैं कहूँ तो सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरी होती है ना, उस केस में काफी अच्छा काम करती है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन. ठीक है. क्लियर है. एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मतलब इन्फ्लामेशन सस्पेक्ट करो तो दे दो. एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी अगर पेन सस्पेक्ट करो, टेम्परेचर ज़्यादा है तो दे दो. पेन सस्पेक्ट करोगे तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी आप इसको दे सकते हो. बात करते हैं डोज के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोज. शायद मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया होगा कि अगर राइट डोज में किसी एनिमल को आप दवा एडमिनिस्टर करते हो तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो प्रिटी एविडेंट और जल्दी दिखाई देते हैं. ठीक है. और वही गलत डोजिंग आप कर दोगे दवा की, अगर गलत डोज से आप दवा दोगे, ठीक है, गलत रूट से दवा दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ना रिजल्ट आएगा और एनिमल अननेसेसरी पेन को सफ़र करता है. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल के केस में. तो कैटल के केस में तकरीबन 1.1 से लेकर 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप लगा सकते हो. ठीक है. सिंपल है, ये रेंज है. इसका मतलब ये नहीं हुई 1.1 ही लगानी है, 2.2 ही लगानी है, इसके बीच में भी कुछ वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. तो ये आपकी मेयर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी लगानी है, बट ये डोज है. ठीक है. ठीक है. कैटल के केस में. हॉर्स के केस में कैसे लगाओगे? 1.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से. ठीक है. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. पिग में कितनी लगाओगे? 2.2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास कैट और डॉग में कितने से किस हिसाब से लगाओगे? तो 1.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से. ठीक है. IM IV दोनों लग सकती है. ये रूट हो गया, ये डोज हो गई. कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं होगी. तो चलते हैं आगे. आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा. बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. भाई कहाँ नहीं देनी चाहिए हमें दवा, कहाँ अवॉइड करनी चाहिए?
सो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, एडवांस स्टेज है अगर प्रेगनेंसी की किसी एनिमल में, अवॉइड करो, मत लगाओ, ठीक है। एडवांस स्टेज है, ठीक है, तो कुछ दिनों में बच्चा हो ही जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तब तक एक लाइट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, मत जाओ, फ्लूनेक्सिन मत लगाओ, अवॉइड करो, ठीक है। ये क्या है? नसेड है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसके साथ मत देना, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मत देना इसके साथ, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ मत देना, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ भी नहीं देनी है आपको, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दोगे तो क्या हो जाएगा? अल्सरेशंस। और फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो सिंपल क्या हो जाएगा? हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया। हॉर्सेस में हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, हॉर्स में अवॉइड करना फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ देने में, और नॉर्मली अवॉइड करनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ देने में, ठीक है। दोनों का रीजन आपको बता दिया। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हो इस दवा का, प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबे समय से आप फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन लगवाए जा रहे हो, तो क्या हो सकता है वहां पे? गैस्ट्राइटिस, साथ ही साथ अल्सरेशंस की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ में आ गए। चलते हैं आगे। अवेलेबल ब्रांड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस नाम से आपको दवा मिल जाएगी? तो एक तो आपने यहीं पे देख ली, क्या देखा आपने? मैग्लूडाइन के नाम से मिल रही है, ठीक है, सिंपल क्लियर है। किसने ब्रांडिंग करी है इसकी? विरबैक कंपनी है, ब्रांड नेम है मैग्लूडाइन, सॉल्ट क्या है? फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कुछ दवाओं के बारे में बात करते हैं जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यूनिजिफ के नाम से भी मिल जाता है इंजेक्शन, फिनाडाइन के नाम से भी मिल जाता है, मैग्लूडाइन तो देख ही लिया आप लोगों ने, फ्लूनीमैग, किससे? फ्लूनीमैग के नाम से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सारी ब्रांड्स हैं, ये सारे इंजेक्शन्स के नाम हैं, आप याद कर सकते हो इनको। ये तो 2-4 ट्रेड नेम्स आपको पता होने चाहिए जो आपके आसपास आप देखते हो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे प्रैक्टिसेस, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो धीरे धीरे आपको दवा याद होती जाएंगी, क्योंकि ब्रांड क्या है ना, आज आपकी ब्रांड है, कल मेरी ब्रांड आ गई, मैं किसी और नाम से डाल दूंगा तो आपको मेरी वाली याद करनी पड़ेगी, पुरानी तो पुरानी हो गई, ठीक है। जो रेनाउंड ब्रांड्स हैं, विरबैक, इंटास वगैरह, मैनकाइंड, तो इनके तो याद होनी ही चाहिए। कुछ और भी शायद आपके रीजन में ये नहीं मिलती हो, किसी और नाम से मिलती हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन है, मोटा मोटा, ठीक है, ये है दवा, नाम कोई सा भी हो, सॉल्ट तो ये है ना, काम तो ये करेगा, नाम थोड़े काम करेगा। तो फ्लूनेक्सिन है, कैटेगरी नसेड है। नसेड सुनते ही 3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, ठीक है। काम क्या है भाई फ्लूनेक्सिन का? कॉक्स इनिबिटर है। कैसा? नॉन सिलेक्टिव, कोई सिलेक्शन नहीं करता, स्पेसिफिक एक्शन नहीं है भाई, सबको, सारे कॉक्स को इनिबिट करता है, ठीक है। कुछ होते थे ना सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जैसे सेलिकॉक्सिब, एक होता था इटेरिकॉक्सिब, ये क्या होते थे? सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बात कही गई है कि भाई कैसी है? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है। इंडिकेशंस आपको बता दी मैंने, नसेड है तो 3 प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, तो 3 कंडीशंस दिखे तो काम सीधा है। बाकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी तो भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी रिजल्ट आते हैं। डोज मैंने आपको बता दी, 1.1 से 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैटल में, हॉर्स में 1.1 के हिसाब से, पिग में 2.2 के हिसाब से, कैट और डॉग में 1.1 के हिसाब से। रूट आपको बता दिया, IMIV। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता दी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ मत दो, हॉर्स में फिनाइलब्यूटाजोन के साथ मत दो, एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड करो, और प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर करोगे तो गैस्ट्राइटिस और अल्सरेशंस हो सकते हैं। तो भाई इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, अगर नहीं ध्यान में रख रहे हो तो साथ में इनके लिए भी दवा चलाओ, ठीक है, क्लियर है। अवेलेबल ब्रांड्स बता दी,
ठीक है. So I hope this is now clear to all of you. So that's all for this video. Thank you very much.